नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की नई मुंदड़ा मेडिसिन विंग के बी वार्ड में भर्ती मरीज और उसकी पत्नी के साथ आए लोगों के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चलने लगे, जिससे वार्ड में दहशत फैल गई। विवाद बढ़ने पर एक व्यक्ति ने ग्लूकोज स्टैंड उखाड़ लिया और हथियार की तरह लहराते हुए हमला किया, जिससे मरीजों व परिजनों में भगदड़ मच गई। वार्ड में तैनात सुरक्षाकर्मी उग्र लोगों को नियंत्रित नहीं कर सके। सूचना पाकर पीबीएम चौकी से पहुंचे पुलिस जाब्ते ने दोनों पक्षों को शांत कराया। प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद का निकला है। पुलिस के अनुसार सरदारशहर निवासी 26 वर्षीय कृष्ण नाथ कुछ दिनों से वार्ड में भर्ती है। पीड़ित युवक की शिकायत पर सदर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में 10वीं कक्षा के बाद छात्रों के सामने अपनी पसंद की पढ़ाई जारी रखने की बड़ी समस्या बनी हुई है। इन स्कूलों में वर्तमान में केवल विज्ञान संकाय संचालित है, जबकि कला और वाणिज्य विषयों की सुविधा नहीं होने के कारण हर साल करीब 40% विद्यार्थियों के 10वीं के बाद अपने स्कूल छोड़ने पड़ते हैं। शिक्षक संघों ने विद्यार्थियों के भविष्य और हितों को ध्यान में रखते हुए मांग की है कि इन सभी मॉडल स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं स्तर पर कला एवं वाणिज्य संकाय भी शुरू किए जाएं। राज्य के 186 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में संचालित इन 134 मॉडल स्कूलों में इस समय करीब 45,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिन्हें विज्ञान के अलावा अन्य संकाय न होने पर मजबूरन दूसरे विद्यालयों का रुख करना पड़ता है। नागौर में फसल बीमा क्लेम घोटाले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। आरोप है कि असली किसानों की जमीन पर दूसरे लोगों के नाम से फर्जी बीमा पॉलिसियां जारी कर करोड़ों रुपए का क्लेम उठाने के लिए लाडनू डेगाना एसडीएम की सेल लाइन का इस्तेमाल कर फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार किए गए। पुलिस ने मामले में बीमा कंपनी के 2 कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुनास कृषि पर्यवेक्षक के नाम की मोहर भी जब्त की गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड से किसानों के खेतों की जानकारी निकालकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बीमा पॉलिसियां और फसल खराबे की झूठी सर्वे रिपोर्ट तैयार करवाते थे। जिले के 5 थानों में इस फर्जीवाड़े से जुड़े 8 मामले दर्ज हैं और पुलिस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जयपुर के मानसरोवर स्थित अनंत महल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन वर्ल्ड 2026 के ग्रैंड फिनाले में 20 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्लीन और पॉल्यूशन फ्री ओशन थीम के जरिए समुद्र और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। 9 दिन तक चले इस आयोजन में नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, एडवोकेसी राउंड और प्रश्न उत्तर राउंड जैसे विभिन्न गतिविधियां हुई। प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में यूनाइटेड किंगडम की मॉली मैरी बकली ने मिस ओशियन वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा इंडोनेशिया की बैनिंग फ्रिजियानी फर्स्ट रनर अप, भारत की हीना ठाकुर सेकंड रनर अप, जापान की काना सागारा थर्ड रनर अप और जिम्बाब्वे की प्योरिटी तनात्स्वा नाशे मकूबा फोर्थ रनर अप रही। वहीं मिसेस कैटेगरी में रूस की टटीना फेडरिचेवा विनर बनी और जयपुर की अदिति ने फर्स्ट रनर अप का टाइटल जीता। निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ाते हुए प्रदेश के हर गैर सरकारी स्कूल का 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम एक बार निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है। यह निरीक्षण अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अधिकारी राजशाला संबलन मोबाइल ऐप के जरिए स्कूलों की जांच कर निर्धारित अवलोकन प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करेंगे। इन निरीक्षणों के दौरान फीस अधिनियम 2016 और नियम 2017 की पालना, आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चों का रिकॉर्ड, स्कूल की मान्यता, सीबीएसई स्कूलों की एनओसी, पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और बाल वाहिनी से जुड़े नियमों की कड़ाई से जांच की जाएगी। इसमें विभाग केवल स्कूल के दस्तावेज ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों से जुड़े नियमों की जमीनी पालना भी सुनिश्चित करेगा। बाड़मेर जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में 5 प्रमुख डेयरियों के दूध के सैंपल खाद्य मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। विभाग ने भावना, खेवरास, मां वांकल, महादेव और शिवनगर स्थित जंबेश्वर दूध डेयरी से दूध के नमूने लेकर जांच के लिए जोधपुर स्थित फूड लेबोरेटरी भेजे थे, जहां से प्राप्त रिपोर्ट के सभी 5 सैंपल नॉन स्टैंडर्ड घोषित किए गए हैं। इस औचक निरीक्षण के दौरान मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग लैब रिपोर्ट के आधार पर संबंधित डेयरियों के खिलाफ पुख्ता कानूनी मामले तैयार कर
त्वरित कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश करेगा। सीएमएचओ डॉक्टर बिश्नोई ने स्पष्ट किया है कि आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले में यह निगरानी अभियान लगातार जारी रहेगा। हरियाणा के हिसार में कैमरी रोड पुल के पास शराब के ठेके पर दोस्तों के साथ बैठे 32 वर्षीय सेल्समैन पवन यादव निवासी मोहित नगर के कुछ युवकों से हुई कहासुनी के बाद हत्या कर दी गई। मृतक मूल रूप से गांव गंगवा का निवासी था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब वह अपनी बाइक से वहां से निकल रहा था तो युवकों ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल होकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पवन परिवार में 3 बहनों का इकलौता भाई था और उसके 2 बच्चे हैं, जबकि उसकी पत्नी 5 महीने की गर्भवती है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की है और एक आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य पहलुओं और पुराने विवाद को लेकर आगे की जांच जारी है। उत्तर पश्चिम रेलवे एसी ट्रेनों में मिलने वाले कंबलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कवर वाला कंबल मॉडल को सभी ट्रेनों में लागू करने की तैयारी कर रहा है। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे की चुनिंदा ट्रेनों और एसी कोचों में ही ब्लैंकेट कवर दिए जा रहे हैं, लेकिन विभागीय योजना के अनुसार नवंबर तक सभी ट्रेनों की सभी एसी श्रेणियों को इसके दायरे में लाने की योजना है। इस प्रयोग में जयपुर मंडल सबसे आगे चल रहा है, जहां ट्रेन नंबर 19711, 12981, 22977 और 20993 के सभी एसी कोचों में ब्लैंकेट कवर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वही बीकानेर और जोधपुर मंडलों में यह व्यवस्था अभी फर्स्ट एसी या कुछ चुनिंदा कोचों तक ही सीमित है। इस नई व्यवस्था के तहत लिनन की मात्रा बढ़ने से कोच में जगह की कमी को दूर करने के लिए जयपुर में प्रयोग के तौर पर एक एसी कोच के टॉयलेट को मॉडिफाई कर लिनन स्टोरेज रूम बनाया गया है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। कोटपुतली बैरोड जिले की पुलिस ने जाली करेंसी चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय या बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2,17,500 रुपये मूल्य के 500 रुपये के 435 जाली नोट बरामद किए हैं और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बैरोड सदर निवासी 40 वर्षीय निशिकांत गुप्ता और 22 वर्षीय राहुल सैनी के रूप में हुई है, जिन्होंने पिछले 2 दिनों में कोटपुतली बाजार में जाली नोट चलाकर 74,440 रुपए की असली करेंसी हासिल की थी। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर 40,000 रुपए की असली करेंसी देकर लगभग 4 लाख रुपए की जाली करेंसी प्राप्त करते थे। आगामी निकाय एवं पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर पुलिस क्षेत्र में लगातार निगरानी और गश्त कर रही है। बठिंडा बस स्टैंड के पीछे एक निजी बस कंडक्टर की हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान चुग्गे कला निवासी बलजिंदर सिंह के रूप में हुई है। बस ड्राइवर इकबाल सिंह के अनुसार बस खड़ी करने के बाद दोनों अपने गांवों चले गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद कंडक्टर के घायल अवस्था में गड्ढे के पास मिलने की सूचना मिली। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ड्राइवर का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं जिन्होंने हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। एसएचओ यादविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की बारीकी से पहचान करने और मामले की गहनता से जांच में जुटी है। बीकानेर जिले के गंगाशहर क्षेत्र में एक 65 वर्षीय व्यक्ति पवन कुमार मारू के आईसीआईसीआई बैंक खाते से उनकी अनुमति के बिना 2,03 रुपए 54 पैसे की राशि निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने बैंक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर खाता और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवाया तथा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित का यह भी कहना है कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से लगातार क्रेडिट कार्ड के संबंध में फोन आ रहे थे, जिससे उन्हें उस नंबर से जुड़े व्यक्ति की साइबर ठगी में संलिप्त होने की आशंका है। गंगाशहर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और एएसआई गजेंद्र सिंह इस मामले की जांच करते हुए बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल नंबर तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ठग की तलाश में जुटे हैं।